सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे, सभी को सत श्री अकाल। आज हम इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की गणित की क्लास करेंगे। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन। प्रश्नावली 5.1 एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, उसी को सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन की आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। तो कुछ हम 11 वाला पढ़ाएंगे आपको, ज्यादा डिटेल्स में ना जा करके सीधा सीधा हम फार्मूला बताएंगे और उसी फार्मूले के बेस पे हम 12 की शुरुआत कर देंगे। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या है ये आप 11th में पढ़ चुके हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की बात करेंगे। वो सूत्र आपको याद होना चाहिए, अच्छी तरह जबान पर रटा होना चाहिए। जिस प्रकार हमें किसी का नाम जबान पर रटा रहता है तो उसी तरह हम ये सूत्र भी जबान पर रटा होना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। डिफरेंशिएशन सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। जब तक आपको सूत्र पता नहीं होगा तब तक आप डिफरेंशिएशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए सूत्र बिल्कुल जबान पर रट लीजिए। जब तक सूत्र नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। महत्वपूर्ण सूत्र, और सूत्र जब रटा रहेगा आपको तो डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान लगेगा, है ना। सबसे गणित में सरल है डिफरेंशिएशन, है ना। तो डी डी एक्स क्या पढ़ेंगे इसको, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि x की पावर n का डिफरेंशियल करना है x के सापेक्ष, x की पावर n का डिफरेंशियल। ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। ये सूत्र नोट करें सभी लोग, पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र, हाँ, अगर x की पावर n है तो उसका डिफरेंशियल n x की पावर n माइनस 1 होगा। ठीक है, समझ में बात आ गई होगी। दूसरा देखते हैं, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा। तीसरा नंबर, डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, इसका फॉर्मूला होगा ए की पावर एक्स लॉग ई की बेस पर है। क्या पढ़ेंगे इसको, ए की पावर एक्स लॉग ई की बेस पर ए, जहां ए कोई अचर राशि है। ठीक है। चौथा नंबर सूत्र, डी डी एक्स ऑफ सी, जहां सी कांस्टेंट है। सी क्या है, कांस्टेंट है, अचर राशि है, तो सी का अवकलज 0 हो जाएगा, है ना। जहां सी क्या है, अचर राशि है, कांस्टेंट है, अचर राशि है। पांचवा सूत्र, छठवां सूत्र, सातवां लिख लेते हैं भाई, आठवां, नौवां, 10वां। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ देख रहे हैं, x के सापेक्ष करना, x है ही नहीं इसमें, x जो है ही नहीं है, c है, तो c का अवकलन 0 होगा, c का डिफरेंशियल 0 होगा, c का अवकल गुणांक 0 होगा। कई भाषा में नाम देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, राशि का अवकलन हमेशा ध्यान रखें 0 होगा। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन cos एक्स, बोला जाए cos एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, है ना। tan एक्स का अवकलन
tan x का sec स्क्वायर ex, cosec x का अवकलन माइनस cosec x cot x, sec x का अवकलन sec x tan x, और cot x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। नोट करिए सभी लोग, सभी बच्चे नोट करो इसको। फार्मूला बिल्कुल जबान पर रटा रहना चाहिए बच्चे। जबान पर रटा नहीं रहेगा तब क्या किया जाएगा, कौन सा दंड दिया जाएगा, उठा बैठक कान पकड़ के 2-4 झापड़ लगाई जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा, है ना। सही बात है गलत? चलिए अगला देखते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, याद कर लें इसको। 11 नंबर, 10 तो हो गया ना, 11 नंबर। नंबरिंग से न जाए, नंबरिंग क्या है। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 12। डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स एक्स, इसका अवकलन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 13 नंबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स का अवकलन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक और लिख देते हैं, एक और लिख देते हैं, एकदम काम चल जाएगा। डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, सिर्फ यहाँ माइनस हो, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? ठीक है, और इतना पर्याप्त है, इतना आप याद रखें। अब आगे की प्रश्नावली शुरुआत करें। थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, क्लियर? थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, समझा देते हैं। 11 वाला थोड़ा बता दिया जाए कि अभी 11 पढ़ते नहीं हो तुम लोग, है ना। 11 तो पढ़ते नहीं हो, सोचते हो गुरु जी यही घोर के पियाए दे हैं तो पी लेंगे, है ना। तो घोर के पिलाने जा रहे हैं भाई, पियो। जैसे लिखा हुआ है x की पावर 5 का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, x की पावर 5 का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो भैया सूत्र लगाएंगे, कौन सा, कौन सूत्र लगाओगे, यह वाला, x की पावर 5 n वाला सूत्र लगा दो भाई। n x की पावर n माइनस 1, n गुणा में आ जाता है ना, ये 5 काहे में आएगा, गुणा में। 5 x की पावर 5 माइनस 1 अर्थात 5 x की पावर 4। समझ में आ गया? n कुछ भी हो सकता है, 1/2, 2/4, कुछ भी हो सकता है, में क्या दिक्कत है ना। दूसरा प्रश्न देखें, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का अवकलन देखा जाए, है ना। तो रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स का मतलब घात 1/2, पावर 1/2 हो गया। तो फिर वही सूत्र लगाया जाए, ये वाला देखना, एन क्या है, यहाँ पर एन कितना है, 1/2 है। तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 1/2 एक्स की पावर इससे -1/2 हो जाएगा। इसको नीचे कर लो, अपॉन में कर दो, तो अपॉन में कर दिए तो प्लस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं रूट एक्स। तो आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कि रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है। एक्स का अवकलन देखा जाए, एक्स का अवकलन देखा जाए तो यहाँ पावर कितनी लगी है, यहाँ पावर 1 लगी है, तो 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1, 1 एक्स की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो कितना हो जाएगा 1। तो एक्स का अवकलन कितना होगा, 1 हो जाएगा। एक्स का अवकलन 1। समझ में आ गया होगा? आगे देखो थोड़ा से,
आगे देखो थोड़ा से, जैसे लिखा वो कई पदों में दिया गया है, तो जितने पद में दिए गए हैं सब पदों का अलग अलग डिफरेंशियल कर डालिए, कोई समस्या नहीं है। जैसे y बराबर साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस ई की पावर एक्स, इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, है ना, या अवकल गुणांक याद कीजिए। डिफरेंशियल, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल sin x प्लस cos x प्लस e की पावर x। फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल sin x प्लस cos x प्लस e टू द पावर x। क्लियर? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान रखें, y इक्वल क्या पढ़ा जा रहा है, y इक्वल sin x, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन y इक्वल sin x प्लस cos x प्लस e टू द पावर x। क्लियर? चलिए नोट करिए, अब इसका डिफरेंशियल बात करेंगे। ये सब 11th में पढ़ चुके बच्चा, लेकिन यहाँ घोर का पिया रहे हैं, है ना, घोर रखे हैं ना सिरिंज, उसी में डाले हुए हैं और उसी को आपको पिला रहे हैं। देखो पीजिए भाई, डी वाई डी एक्स, है ना, डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या पढ़ेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई, मतलब वाई का डिफरेंशियल, वाई का डिफरेंशियल डी डी अप डी 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 एक्स का मतलब होता है एक्स के सापेक्ष फंक्शन का जो फंक्शन दिया रहेगा, साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशियल करो। कितने पद हैं, 1 2 3, तीनों का अलग अलग करिए, तीनों का अलग अलग, तीनों का अलग अलग करो। चलो करो भाई, तीनों को अलग अलग बांटिए, बिल्कुल बेसिक से है, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे सीएससी बोर्ड हो, चाहे जोन बोर्ड हो, है ना, वो सब डिफरेंशियल सीखना चाहे तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। अगर पसंद वीडियो आ रहा है तभी सब्सक्राइब करें, नहीं तो नहीं करें, हमने ये कह रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तभी लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं बिल्कुल ना देखें, है ना, क्योंकि अगर रील बनाया जाता तो रील तुरंत नाचने वाली का रील बनाया जाता तो तुरंत देख लेते, तुरंत सब्सक्राइब करोगे, है कि नहीं। तो डी डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स, है ना। इसमें एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी निकली उसमें भी मैथमेटिक्स वाले भी शुरुआत से जो डिफरेंशियल नहीं पढ़े हुए हैं वो भी डिफरेंशियल की बेसिक जानकारी लेना चाह रहे हैं, वो भी पढ़ सकते हैं अपना। साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना, कॉस एक्स, कैसे पता, इसका सूत्र याद है इसलिए, और निकालेंगे तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स याद रखें, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स, कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस में माइनस से गुणा करो, माइनस साइन एक्स प्लस e की पावर एक्स। सब समझ में आ गया होगा, ये आंसर हो गया। अब अगला वाला देखें, अभी प्रश्नावली स्टार्ट नहीं करें, अभी बेसिक सिखाया जा रहा है आपको, तो किस प्रकार अवकलन करेंगे, समझ में आ गया। अगला देखें, y इक्वल जैसे लिखा हुआ है, y इक्वल लिखा हुआ है भैया, y इक्वल जैसे लिखा गया है tan x प्लस x की पावर 2, इस तरह से लिखा गया है, प्लस e की पावर x, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो बिल्कुल आसान है, डी वाई डी एस लिखिए, tan x का सेक स्क्वायर अवकलन याद होगा और x स्क्वायर का अवकलन याद रखें, 2x हो गया, है ना, e की पावर x का e की पावर x, ये आंसर हो गया। कोई समस्या, कोई समस्या होनी तो बताओ भाई। tan x का सेक स्क्वायर x स्क्वायर का 2 गुणे में आ गया, 2 में से 1 घटाया 1 आ गया। याद रखो कुछ छोटा मोटा डिफरेंशियल याद रखो, x का डिफरेंशियल 1, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, रूट x का डिफरेंशियल 1/2 रूट x, इस तरह कुछ छोटा मोटा डिफरेंशियल याद रखें तो ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना, ठीक है।
हाँ, अब मान लिया दो फंक्शन आ गया भाई साहब, ये रहा tan x, तो आपने सीधा सीधा इसको सूत्र रख दिया, इसका भी सूत्र रख दिया, इसका भी सूत्र रख दिया। लेकिन दो फंक्शन इनटू में आ जाए तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? जैसे आ गया log x इंटू साइन एक्स। हाँ, सूत्र में एक और बढ़ा लेना, log x वाला शायद भूल गए थे, सूत्र में एक और बढ़ा लेना कि डी डी एक्स log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, 1/x। ये भी एक सूत्र याद रखें भाई, अगर दो फंक्शन इनटू में है तो उसका सूत्र याद रखें। सूत्र, दो फंक्शन इनटू में है, मान लिया f1x और f2x दो फंक्शन है, गुणे में है, इनटू में है, तो पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशियल अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन, पहले फंक्शन का अवकलन, है ना। ध्यान रखें, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन, है ना। एक बार तुम आओ भाई, एक बार तुम आओ भाई, अलग अलग, एक बार तुम आओ भाई इनका डिफरेंशियल कर दिया जाए, एक बार तुम आओ इन्हों कर दिया जाए ना। f1x और f2 पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन, कोई समस्या? हम कहते हैं अगर मैथ का जानकारी नहीं है तो वो भी जो है पढ़ लिया होगा, है ना। क्या दिक्कत है इसमें? पहला फंक्शन पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, ये 11th का भी चल रहा है ना। तो 11th वाले भी ध्यान से पढ़ें इसको। तो ये पहला फंक्शन हो गया, है ना, इस अलग कलर दे देते हैं समझ में आए, ये पहला फंक्शन हो गया, और ये वाला क्या हुआ? सेकंड फंक्शन हो गया। दोनों कैसे में है? गुणे में है कि भाग में है कि जोड़ में है, घटाना में है? तो गुणे में है, इनटू में है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन पहले का डिफरेंशियल, समझ में बात आ गई? तो log x sin x का डिफरेंशियल बताएं, cos x। जब तक सूत्र नहीं याद होगा तब तक नहीं पता पाएगा। sin x का sin x सही रहेगा। log x का डिफरेंशियल, log x का 1/x, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, क्या आंसर? log x cos x प्लस 1/x sin x, ये क्या हो गया? आंसर हो गया dy dx। क्लियर? dy dx का मतलब बताएं। dy dx का मतलब हुआ कि y का इसके सापेक्ष अवकलन, है ना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? समझ में आ गया? ये दो फंक्शन है ना, एक फंक्शन वहां आ रहा है, एक फंक्शन वहां आ रहा, तो पहिलका दूसरका का अवकलन प्लस दूसरका पहिलके का अवकलन, साइनवा x कितना होगा? cos x होगा। ये साइनवा x लिखा है log x 1/x, 1/x, है ना। चलिए अगर दूसरा सूत्र लिखें, सूत्र नंबर दूसरा, इसी में नोट कर देते हैं दूसरा सूत्र। चलिए थोड़ा सा नोट कर लो आप लोग, है ना, इसी में दूसरा सूत्र यूज लिख देते हैं। देखें दूसरा सूत्र, ये दोनों फंक्शन कैसे था? इनटू में था। अब यह वाला फंक्शन कैसे आ गया भाई? f1x अपॉन f2x कैसे में आ गया? भाग में आ गया, कोशेंट के रूप में आ गया, कोशेंट के रूप में है, भाग के रूप में है। तो इसका फार्मूला नोट करें, इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, अंश इसे कहते हैं हर हिंदी में। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन अपॉन हर का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर। फिर समझ लीजिए हिंदी मीडियम वाले, पहला हर, ये हर है, ये अंश है, ये क्या है? ये वाला हर, ये वाला अंश, हिंदी में कहते हैं न्यूमरेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर।
तो हर अंश का अवकलन